अच्छा गोयल साहब, एक चीज मान लेते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास त्रिफला नहीं है, या जो आपने उपाय बताए, जो आपने रेमेडीज बताई वो भी नहीं है, तो उनके लिए किचन से ऐसे कौन से मसाले हैं कि वो उन्हें उठाएं और उन्हें कब्ज से राहत मिल जाए, जो कब्ज की उनकी समस्या है वो दूर हो जाए? उसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मसाला उसके पास होगा जो उसको तुरंत उसकी कब्ज खोल देगा। लेकिन ये है कि गर्म पानी ले, अच्छा। जीरा ले, जी। अजवाइन ले और सौंफ ले, वो सबके पास जी। होता है। उसको अगर तवे पे रोस्ट नहीं हाँ भी हाँ। किया तो ऐसे चबा के खाएगा, साथ में जी। गर्म पानी पिएगा, तो उसको 15-20 मिनट में ये चीज़ उसकी बाउल क्लियर होने के चांस रहते हैं। गोयल साहब, मैंने ना कई बार नोटिस किया और सुना भी है ऐसा कि अगर हम हींग लेते हैं तो उससे हमारा पेट ना पूरी तरह से साफ हो जाता है। हाँ, जी। हींग तो खैर है ही कमाल। जी। हिंग जैसे छोटे बच्चों को होता है, पेट टाइट हो जाता है, पेट में कब्ज हो जाती है, बच्चा रोता है चिल्लाता है, तो उसको ऐसे घोल करके नाभि में लगा देते थे बच्चे की, एक आधी बूंद उसको चटा देते थे। तो ये हींग का कमाल का नुस्खा है, आपके ध्यान में था, मैं इसके बारे में बताता हूँ। हींग जो है, अभी आप हींग चूरा लेके रखिए घर पे, उसमें प्योर ही होता है हींग चूरा। जो हींग होती है वो तो खैर आई कमाल। अगर किसी को चाहिए ना ओरिजिनल, कोई भी शिलाजीत हो, हींग हो, ऐसी कोई चीज़ की शौक रखते हो ना, तो मेरी वेबसाइट पे आइएगा आप कभी, आप देखिएगा। उसमें मतलब काफ़ी अच्छे चार्ज देने पड़ते हैं, मामूली चीज़ें नहीं होती वो, उसको मतलब वो शाही चीज़ें हैं राजे महाराजाओं की। तो वो जो हींग है वो अलग है। जो हींग का चूरा है उसके अंदर ना मतलब डोज होती है बस मुश्किल से मटर के दाने जितना। जी। वो ऐसे लेना, पानी में घोल के पी लो या ऐसे ही खा लो। मतलब हम तो कहते हैं जब भी खाना खाओ उसके बाद ले लो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आए ही ना। ये बहुत सारी बीमारियों की मतलब कि ख़त्म करने की शक्ति रखता है। गोयल साहब, एक जूस की बात होती है, जब हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो जूस होता है जिसमें हम देखते हैं सर्दियों में अब सबसे ज़्यादा गाजर है, पालक है, आंवला है, चकुंदर, इन सब का जूस पीने से कहा जाता है कि पेट पूरी तरह से साफ होता है। तो जो ये जूस है इसे सब व्यक्ति पी सकते हैं, ये सबको सूट ये करेगा? सबको करेगा क्योंकि जी। इसमें फाइबर है, भरपूर मात्रा में है। जो जी। जी। चुकंदर है वो तो कमाल है। हाँ। और आप देखेंगे कभी चुकंदर खा के जी। देखो, मुंह को कसाला सा कर देता है जी। ना, जीभ एक दूसरे में फंसने लग जाती है। उसमें शक्ति है खुरच खुरच के निकालने की, तो वो चीज़ इंटेस्टाइन को साफ कर। बिल्कुल, ऐसा वो कहते हैं ना कि डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो हमारे मुंह से ही शुरू होता है। सबसे पहली चीज जो इस डाइजेशन में हमारी मदद करती है वो है हमारा थूक, क्योंकि वो हमारी बॉडी को सबसे पहले काम करने के प्रोसेस के तौर पर काम करता है। अब जैसे मेरी एक आदत है, मैं सुबह सुबह जब सो के उठना है, मैंने सबसे पहले मैं अपनी नाड़ी चेक करता हूँ, जी। इंगला की पीड़ा, जी। ऐसे जी। जो चल रही होती है, वो पैर नीचे रखना है मैंने पहले बेड से, और भगवान का शुक्र करना है ना। और वो तो चलो सबका फर्ज बनता है करना। उसके बाद पानी पड़ा होता है मेरे पास कांच के गिलास में। पानी कभी भी किसी धातु में ना रखो। हर एक कोई तांबे के गिलास में पी रहा है, कोई पीतल में पी रहा है, ऐसे ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी हमेशा कांच के गिलास में रखो। एक कांच ही ऐसी ऐसी चीज़ है जो पानी को अपना बहाव नहीं देता, बाकी सारे धातु देते हैं। पानी सिंपल पियो, सुबह उसको पहले बासी मुंह पानी पियो, और उठ करके हाँ। एक घूंट पानी भरो, जी। उसके साथ कुरला करो ऐसे, जी। पूरी तरह मुंह को जी। अंदर से घोल के वो सलाइवा जो है वो अंदर ही ले जाओ। जी। आप देखोगे जब आप टॉयलेट जाओगे पेट ऐसे ही साफ होगा, बाकी सारी कहानियाँ। तो ये सबसे बेहतर चीज़ है। और उसके बाद आप जब टॉयलेट जाके आते हो, ब्रश करके बाहर आते हो, तो भी कोशिश करो कि कोई ना कोई ऐसी फाइबर वाली चीज़, जैसे आपने अभी जूस बताया, वो पीना चाहिए। गोल साहब, मेरा आपसे लास्ट सवाल ये है कि आप अपने यहाँ पर ना अलग अलग तरह की थेरेपी करवाते हैं पेशेंट से, तो एज अ एक्सपर्ट मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों को पेट की समस्या है, जिनको कब्ज की समस्या रहती है, वो लोग खुद से लघु प्रक्षालन कर सकते हैं थेरेपी, जिनसे उनकी जो पेट की समस्या है वो ठीक हो सके? कर सकता है, लेकिन उसको जी। एक्सपर्ट की नॉलेज में प्रॉपर रहना पड़ेगा। उसके जी। बाद करता रहे, क्या दिक्कत है। क्योंकि कहा जाता है ना, पेट साफ करने के बाद बीपी भी डाउन हो सकता है इसे कुछ करने भी से। हो सकता है, जी। क्योंकि ये चीज़ें जो नेचुरोपैथी जी। है ना जी, वो जितनी सहायक है उतनी डेंजरस भी हो सकती है। जी। क्योंकि जो खाने की चीज़ें नेचुरल वो तो फायदा करेंगी, जो इसमें ट्रीटमेंट है वो एक्सपर्ट्स के हाथ में ही होते हैं। वो उसको दूसरा कोई अपने आप नहीं कर। अब जैसे योगा ही कह लो, योगा अगर आपने गलत कर लिया, अब मान लो सूर्य नमस्कार है, अगर बंदा पूरा नहीं कर सकता, उसकी हड्डियां बर्दाश्त नहीं करती, तो उसको नहीं करना चाहिए। अगर आपने किसी ने करना है, एक दिन करके देख लो, आपको दूसरे दिन पता चल जाएगा कि बॉडी काम नहीं कर रही, भी रुकना पड़ेगा। तो ऐसे योग भी एक्सपर्ट की बिना
देख रेख से नहीं करना चाहिए। ऐसे जितने भी नेचुरोपैथी के प्रोसेस हैं सारे एक नेचुरोपैथी एक्सपर्ट के सामने ही हो और वहाँ रह के हो। क्यों रखते हैं हम लोगों को 15-15 दिन हम रखते हैं वहाँ पे, और जहाँ भी आप जाओ केरला में भी करवाते हैं, कहीं भी करवाते हैं, वो रखते हैं लोगों को। तो वो रखने का मतलब यही होता है कि घर में ये गलती करेगा ही करेगा। तो हमारे पास तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है कि हम तो मोबाइल नहीं देते उसको, 15 दिन दुनिया से काट देते हैं। तो 15 दिन के बाद वो कहता है कि मैं हूँ। जी गोयल साहब। हाँ। बिल्कुल गोयल साहब, जिस तरह से आपने ये जानकारी दी कॉन्स्टिपेशन को लेकर, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनको कब्ज़ रहती है, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, पेट उनका साफ़ नहीं होता, दिन में 2-3 बार उन्हें वॉशरूम जाना पड़ता है। लेकिन आपने जो ये नुस्खे बताए, जो घरेलू उपाय बताए, सच में ये लोगों को बहुत फ़ायदा देने वाले हैं, क्योंकि कब्ज़ की समस्या के रामबाण उपाय आपने बता दिए। और गोयल साहब, मैं व्यूअर से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को सुधारिए, अपने खान पान को सुधारिए, जंक फूड आपको बंद करनी होगा, और जो नुस्खे आपको बताएं ये आपको फॉलो करने होंगे, तो आपकी जो कब्ज़ की ये प्रॉब्लम है ये पूरी तरह से दूर